वेलकम फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टेट ऑफ मैटर इस चैप्टर के कुछ PYQ जो कि JEE में पूछे गए हैं उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ ईच ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड ऑक्सीजन ईच आर इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर ऑफ बलून व्हील। मतलब यहाँ पर क्या ये कहा गया है कि एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर में ओके जो कि बंद है, ओके मतलब सिलेंडर में जो है गैस भरी हुई है। कौन कौन सी गैस है? सो दैट गैस इज हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन। ओके, और हर एक गैस का क्या लिया है? ओके 1 मोल ऑफ ईच ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब हर किसी का 1 मोल लिया हुआ है। ओके 1 मोल ओके ईच ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, हीलियम। ओके, और यहाँ पर बोला है एट टेम्परेचर T। ओके, तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर T लिया हुआ है। देन इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज 2 एटमॉस्फेयर, यहाँ पर क्या लिया हुआ है? 2 एटमॉस्फेयर। अगर सपोज यहाँ पर इस मिक्सचर ऑफ गैसेस में अगर सपोज अब 3 तरह की गैसेस हैं, तो 3 तरह की गैसेस में जो हाइड्रोजन है उसका अकेले का जो पार्शियल प्रेशर है यहाँ पर दैट इज 2 एटमॉस्फेयर। कितना है? 2 एटमॉस्फेयर। सो टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस इन सिलेंडर इज ओके, तो यहाँ पर इस सिलेंडर में जो टोटल प्रेशर होगा इन तीनों गैसेस का व्हाट इज दैट टोटल प्रेशर? ओके, ये टोटल प्रेशर क्या होगा ये आपको इस क्वेश्चन में बोला है। तो देखो हमें पता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। ओके, डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? ओके, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, ओके डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। व्हाट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? तो डाल्टन्स लॉ का ये कहना है कि किसी भी मिक्सचर ऑफ गैसेस में किसी एक पर्टिकुलर गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है, ओके पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, ओके जो भी गैस पूछी गई है उस गैस का जो पार्शियल प्रेशर है जैसे कि ये वो किसके इक्वल होगा? तो दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, जो गैस के बारे में पूछा है उस गैस का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड टोटल प्रेशर। ठीक है, सो ये डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास ये एक रिलेशन है। सो पार्शियल प्रेशर हमें यहाँ पर एक गैस दी हुई है, ओके हाइड्रोजन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अगर मैं यहाँ पर बोलूं पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू व्हाट? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो मोल फ्रैक्शन को सपोज मैं यहाँ पर ए से डिनोट कर रहा हूं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड टोटल प्रेशर। तो यहाँ पर जो भी टोटल प्रेशर है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये जो रेशियो है दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, और टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड करना है यहाँ पर पी। तो देखो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है 2 एटमॉस्फेयर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। देखो तीनों गैसेस के एक एक मोल लिए हुए, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इनटू टोटल प्रेशर पीटी। तो यहां पर क्या आएगा? 2 इक्वल टू 1/3 इनटू टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट? इधर गया तो क्या आएगा? 2 इंटू 3। ओके, तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 6 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 4 दैट इज 6 एटमॉस्फेयर। ठीक है, द क्वेश्चन इज अ स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर containing helium gas has a pressure of 48 into 10 to the power minus 3 bar। एक स्फेरिकल बलून है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है और जिसका प्रेशर 48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बार ओके प्रेशर है, जिसमें हीलियम गैस है उसका प्रेशर भी आपको दिया हुआ है। और इसी सेम टेम्परेचर पर, मतलब टेम्परेचर क्या है? फिक्स है। तो सेम टेम्परेचर पर क्या है? एक दूसरा स्फेरिकल ओके द प्रेशर ऑफ स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक दूसरा स्फेरिकल बलून है जिसका रेडियस दिया है आपको 12 सेंटीमीटर। तो उसका प्रेशर क्या है? ओके कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ गैस, उसमें जो गैस है हीलियम गैस, सेम अमाउंट में जो गैस है उसका जो प्रेशर है वो क्या होगा ये हमको
इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ओके विल बी, यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 6 बार है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें, ओके, तो देखो यहाँ पर देखो फिक्स टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर, दो प्रेशर वैल्यू दी आपको, और सेम यहाँ पर वॉल्यूम भी क्या है, दो डिफरेंट है, इसका वॉल्यूम कम है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो हमारे पास एक जो है रिलेशन है, एक लॉ है, दैट इज एट सेम टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू ओके, सो दैट इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, एट सेम टेम्परेचर, सो दो अगर मतलब सेम गैस, सेम अमाउंट ऑफ गैस, अगर दो डिफरेंट जो है दो डिफरेंट प्रेशर हो, दो डिफरेंट वॉल्यूम में हो, ओके, और टेम्परेचर भी क्या हो, फिक्स हो, तो उनका रिलेशन होता है हमारे पास दिया हुआ है, ओके। तो V1 इक्वल टू P2 V2, ओके। ये बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास एक रिलेशन है, ओके। तो देखो P1 हमारे पास दिया हुआ है, P2 हमको कैलकुलेट करना है। अब V1 वैल्यू हमें दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें रेडियस दिया हुआ है, और हमारे पास अच्छा चूंकि ये पता है हमको, ये एक स्फीयर है, और स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम उस रिलेशन से यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो P1 दैट इज 48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बार, ओके, P1 दिया है। V1 ओके, ये हम इसको 4/3, ओके, क्योंकि ये एक स्फीयर है, तो पाई आर क्यूब, ओके, ये एक रिलेशन है। अब ये R नहीं है, R1 है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको R1 क्यूब लिखता हूँ, ठीक है। P2 वी हैव टू कैलकुलेट V2, ओके, तो यहाँ पर हमें रिलेशन रखना है 4/3 पाई आर। अब यहाँ पर R2 है, इसलिए यहाँ पर मैं इसको R2 क्यूब कंसिडर कर रहा हूँ। देखो दोनों साइड में कॉमन टर्म है 4/3 पाई, ओके। देयरफॉर अब P2 कैलकुलेट करना है, R2 स्क्वायर को इस साइड में लेकर आएंगे और उनकी वैल्यू भी पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो 48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू R1, ओके, R1 दिया आपको 3 क्यूब डिवाइडेड बाय ये R2 इधर आया, और R2 कितना है 12, और उसका क्या आएगा, क्यूब आएगा, ठीक है। और यहाँ पर बचता जो है P2। अब अगर आप वैल्यू पुट अप करते हो तो इन सब को सॉल्व करने पर ओके क्या आता है, देखो, तो 48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 3 का क्यूब कितना आएगा, इट इज 27 डिवाइडेड बाय 12 का क्यूब, so it is 1728, okay, therefore P2 equal to, अगर आप इसे सॉल्व करते हो 48 मल्टीप्लाई 27 डिवाइडेड बाय 1725, इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ओके, ये वैल्यू हमें इतनी मिलती है। देन अब हमें जो है -6 में पूछा है, अब -6 में पूछा है तो -3 को 6 में कन्वर्ट करेंगे, ओके, तो 3 डिजिट, ओके, आप जो है राइट में जाओगे तो यहाँ पर 750 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ओके बार में आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x इज इक्वल टू लाइक दिस, ठीक है, 750। तो हमारा जो आंसर है x 750, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको 750 इस तरीके से पुट अप कर सकते हैं, ओके। एक नंबर आपको इस क्वेश्चन में जो है फिलअप करना होता है, ओके, दैट इज न्यूमेरिकल, ओके, न्यूमेरिकल नंबर में इसका आंसर देना होता है, इसका कोई ऑप्शन आपको दिया नहीं होगा, ठीक। इस क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ दी हुई, ग्राफ है नंबर ऑफ मोलेक्यूल वर्सेस स्पीड, या हम कह सकते हैं वेलोसिटी, ठीक है। इसमें 3 टाइप की स्पीड दी हुई, A, B और C, और आपको ऑप्शन दिए हुए 4 ऑप्शन, जिसमें आपको बोला है A क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, RMS वेलोसिटी, मतलब A, B, C आपको पहचानना है क्या है, क्या वो एवरेज है या मोस्ट प्रोबेबल है या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, ओके, इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमने जो है 3 टाइप्स की वेलोसिटी पढ़ी हुई, 3 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, ओके, कौन कौन सी है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ओके, जिसको हम CMPS से डिनोट करते हैं। देन एवरेज वेलोसिटी, ओके, दैट इज इसको हम C एवरेज से डिनोट करते हैं। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ओके, जिसको हम
RMS से डिनोट करते हैं, CRMS, ठीक है। इनके अगर वैल्यू की या उनकी इक्वेशन की बात करें, ओके, तो इक्वेशन क्या होती है, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ओके, इसकी इक्वेशन है स्क्वायर रूट ऑफ 2RT अपॉन m, ओके, ये इसकी इक्वेशन है। एवरेज वेलोसिटी की इक्वेशन है स्क्वायर रूट ऑफ 8RT अपॉन पाई m, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की इक्वेशन है 3RT अपॉन m, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसको हमको ये बताना है कि यहाँ पर हमको एक पर्टिकुलर कंडीशन नहीं दी है, हमको ये बोला है कि पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोलेकुल के लिए स्पीड का रिलेशन बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कौन ज्यादा है, तो देखो यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखें तो ग्राफ में आपको देखो ये स्पीड है, ये स्पीड कम, ये स्पीड ज्यादा, ओके, मतलब ए की स्पीड कम है, ओके, बी की स्पीड ज्यादा है, सी की स्पीड ज्यादा है, मतलब हमको ये यहाँ पर पहचानना है कि सी स्पीड ग्रेटर है देन बी देन ए, ये रिलेशन में हमको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर अगर हम देखें तो मोर स्पीड किसकी है, एवरेज की है, आरएमएस की है या एमपीएस की है, ठीक है। तो देखो आरटी अपॉन एम, आरटी अपॉन एम, आरटी अपॉन एम, यहाँ पर तीनों जगह कॉमन है, तो हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर इनको एक रेशियो के थ्रू देखने वाले हैं, ठीक है। तो बचता क्या यहाँ पर देखो आरटी अपॉन एम निकल गया तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, देन यहाँ पर क्या बचता है 8 अपॉन पाई, हम सिर्फ रेशियो देख रहे हैं, हम पर्टिकुलर वैल्यू नहीं देख रहे हैं, हमें ये पता करना है कि तीनों में कौन ज्यादा है और कौन कम है, ठीक है। तो इसलिए रेशियो के थ्रू हम यहाँ पर इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 अपॉन पाई, देन इसका रेशियो हम यहाँ पर देखें स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू निकालते हो तो क्या आएगी यहाँ पर वैल्यू, तो वैल्यू आती है, ओके, अगर आप इसको इस रेशियो को सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2, ओके, अगर आप इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 से हर एक को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर इसको भी स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड किया तो 1 आएगा, इसको अगर डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 1.128, ओके, और इसको स्क्वायर रूट से अगर आपने डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू आती है 1.227, ठीक है। अब यहाँ पर तीनों की वैल्यू को देखो, ओके, मतलब कौन ज्यादा है कौन कम है, तो यहाँ पर देखो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज्यादा है, ओके, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये ग्रेटर है, ओके, उससे कम कौन सी है एवरेज वेलोसिटी, ओके, मतलब यहाँ पर सी एवरेज, ठीक है, देन उससे कम है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एमपीएस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो ज्यादा है, ज्यादा कौन है सी, मतलब आरएमएस क्या है सी, उससे कम बी, उससे कम ए, तो आरएमएस जो है सी, ओके, तो सी जो है आरएमएस है, ए क्या है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तो ए देखो यहाँ पर ए और सॉरी ए और पहला और चौथे में है, ओके, तो यहाँ पर है, ठीक है। बी जो है एवरेज वेलोसिटी, तो देखो यहाँ पर मैच कर रहा है, यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। देन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दैट इज सी, ओके, देन बी जो है एवरेज वेलोसिटी, देन ए इट इज यहाँ पर जो है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तो ऑप्शन यहाँ पर ए होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पॉइंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड द फॉलोइंग प्लॉट respectively correspond to what? Now here, okay, जो क्वेश्चन में आपको म्यू एमपी दिया है, म्यू एमपी इज नथिंग बट मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तो आपको ये पहचानना है कि जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है म्यू, ओके, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये किसके लिए, तो देखो यहाँ पर आपको दिया है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मतलब जो फर्स्ट है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन, और यहाँ पर टेम्परेचर की कंडीशन दी है यहाँ पर ऑक्सीजन, ओके। तो ऐसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती क्या है, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज स्क्वायर रूट ऑफ 2RT, ओके, 2RT अपॉन m, ओके, 2RT अपॉन m, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओके, r और 2 जो है कांस्टेंट है, ओके, इसलिए हम यहाँ पर t अपॉन m इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है 3 गैसेस है, और जब यहाँ पर हाइड्रोजन फर्स्ट ऑप्शन में 300 केल्विन टेम्परेचर पर है,
दूसरे में भी जो है यहाँ पर हाइड्रोजन 300 है, तीसरे में भी हाइड्रोजन 300 केल्विन पर है, चौथे में भी जो है 300 केल्विन पर। नाइट्रोजन देखो 300 केल्विन पर, नाइट्रोजन 300 केल्विन पर, 300 300। तो ऑक्सीजन 400 केल्विन, देखो ऑक्सीजन 400 और ऑक्सीजन 400 केल्विन, मतलब टेम्परेचर जो है फिक्स है। तो यहाँ पर हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये रेशियो जिसका ज़्यादा, ओके, ये रेशियो जिसका ज़्यादा उसकी जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी। ओके, इस तरीके से हम यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो गैसेस हैं, तो यहाँ पर गैस जो है 3 तरीके की गैस है, तो मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ हाइड्रोजन, और दूसरी कंसिडर करेंगे हम नाइट्रोजन, और तीसरी कंसिडर करेंगे ऑक्सीजन, ठीक है। और इनके पर्टिकुलर अगर आप देखें तो हमको यहाँ पर टेम्परेचर देखना है, ठीक है। सो टेम्परेचर अगर मैं बात करूँ, हाइड्रोजन का हर एक ऑप्शन में 300 केल्विन है, ठीक है। नाइट्रोजन का हर ऑप्शन में जो है 300 केल्विन है, और ऑक्सीजन का जो है 400 केल्विन। अब यहाँ पर हमको T मिल गया, ओके, M चाहिए मतलब मास, ओके। सो हाइड्रोजन का जो मास होता है, ओके, मोलिक्यूल है इसलिए इसका मास 2, नाइट्रोजन का मास, ओके, एक नाइट्रोजन का मास 14, तो यहाँ पर मोलिकुलर फॉर्म में N2 के फॉर्म में, तो इसलिए होगा 28। उसी तरह ऑक्सीजन का होता है 16, देयरफॉर यहाँ पर O2 के फॉर्म में, इसलिए यहाँ पर होगा 32, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इनका रेशियो निकालते हैं, ओके, T/M स्क्वायर रूट, ओके, तो T/M तो क्या है यहाँ पर 300 डिवाइडेड बाय 2, देन यहाँ पर आएगा 300 डिवाइडेड बाय 28, और यहाँ आएगा 400 डिवाइडेड बाय 32। ये रेशियो किसके इक्वल आता है? ओके, तो देखते हैं यहाँ पर, इसको अगर आप सॉल्व करते हो, सो हियर दिस रेशियो इज 150 स्क्वायर रूट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आएगा 10.71, और यहाँ पर ये जो आएगा ये आएगा 12.7, ओके, 12.7। तो 12.7 या 12.5 के आसपास आता है, ओके, 12.5 ये आता है यहाँ पर 12.5। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखो जिसका रेशियो ज्यादा उसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा किसकी वेलोसिटी देखो, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यहाँ पर, ओके, फर्स्ट की कम है, ओके, क्योंकि स्पीड देखो यहाँ पर कम, 2 की ज्यादा, थर्ड की ज्यादा, ओके, मतलब थर्ड वाले की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ज्यादा है, उससे कम थर्ड, सॉरी सेकंड, उससे कम फर्स्ट, ओके। तो थर्ड कौन है, ओके, ये आपको पहचानना है, फर्स्ट कौन है आपको पहचानना है, मतलब तीनों को आपको पहचानना है। तो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा किसकी, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है जिसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, ओके, तो थर्ड की ज्यादा है, देखो। तो ये कौन सा हुआ फिर, ओके, हाइड्रोजन जो है थर्ड हुआ है, उससे कम मतलब सेकंड वाला, ओके, तो उससे कम कौन सा है, तो देखो ये ऑक्सीजन है, ओके, ये सेकंड हो गया, और उससे कम ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड मिल गए, ओके। तो फर्स्ट कौन है फिर, नाइट्रोजन। तो देखो नाइट्रोजन फर्स्ट वाला नाइट्रोजन मतलब पहले, ओके, रिस्पेक्टिवली बोला आपको, ओके, तो रिस्पेक्टिवली में म्यू ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन, मतलब इसमें नहीं है, ओके। देन सेकंड कौन है, ऑक्सीजन, तो म्यू ऑफ नाइट्रोजन के बाद म्यू ऑफ ऑक्सीजन, म्यू ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ पर, ओके, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है, ओके। तो हमारा, ओके, सेकंड वाला कौन सा है, सेकंड वाला ऑक्सीजन है, ओके, जो कि आपको मिल रहा है, और थर्ड वाला कौन है, हाइड्रोजन, और थर्ड वाला इसके बाद कौन सा है, हाइड्रोजन, ओके। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द वंडरवॉल कांस्टेंट A एंड B फॉर द फॉलोइंग गैसेस। आपको वंडरवॉल कांस्टेंट A और B की वैल्यू आपको इन 4 गैसेस के लिए दी हुई, ओके। गैस है आपको दी हुई आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन, और उनके A और B जिनकी ये यूनिट है, ओके, इस यूनिट में A और B की वैल्यू दी है, आर्गन के लिए, ओके, और नियॉन के लिए, क्रिप्टॉन के लिए और जीनॉन के लिए, ठीक है। तो आपको ये पूछा है विच गैस इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर, किस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जो है हाईएस्ट है, ओके। तो आपके पास जो है हम ये जानते हैं, ओके, कि जो क्रिटिकल कांस्टेंट है या क्रिटिकल जो टेम्परेचर है उसकी इक्वेशन है हमारे पास, ओके, दैट इज 8A/27 RB, ओके। ये क्रिटिकल टेम्परेचर की जो है इक्वेशन है, जिसमें 8, 27 R
इसको अगर हम कांस्टेंट माने तो ए और बी ओके इसका रेशियो से हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 8 और 27 ये दोनों एक नंबर है, आर एक गैस कांस्टेंट, तो हम ये कह सकते हैं कि क्रिटिकल कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए अपॉन बी। ओके हम ऐसे कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ए और बी की वैल्यू दी हुई है आपको। तो अगर मतलब ए और बी ये रेशियो अगर ज्यादा होगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। मींस दिस रेशियो, इफ दिस रेशियो इज इंक्रीजेड देन क्रिटिकल टेम्परेचर इज आल्सो इंक्रीजेड। तो हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए आपको ये जो ए अपॉन बी का रेशियो है, इन गैसेस में से ए अपॉन बी का रेशियो जो है हाईएस्ट, आपको जिस गैस का आपको रेशियो मिलेगा उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इन चारों गैसेस के लिए ओके इसकी वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो आर्गन पहले इसके लिए देखते हैं 1.3 ओके ये क्या है ए और ये बी, ए अपॉन बी डायरेक्ट लिखेंगे हम यहाँ पर। ओके तो ए अपॉन बी क्या आएगा 1.3 डिवाइडेड बाय 3.2, नियॉन के लिए 0.2 डिवाइडेड बाय 1.7, क्रिप्टॉन के लिए 5.1 अपॉन 1.0, जीनॉन के लिए 4.1 डिवाइडेड बाय 5.0। ओके अब ये रेशियो ये रेशियो किसका ज्यादा है ये हमको देखना है। ओके तो किसका ज्यादा है, तो 1.3 डिवाइडेड बाय 3.2 ये आता है 0.4 के इक्वल। ओके 0.2 डिवाइडेड बाय 1.7 ये वैल्यू आती है 0.117 के। ओके 5.1 डिवाइडेड बाय 1 ये आता है 5.1 के इक्वल। 4.1 डिवाइडेड बाय 5.0 ये आता है 0.82 के इक्वल। ठीक है, तो देखो ए अपॉन बी का रेशियो अगर ज्यादा है, ए अपॉन बी का रेशियो अगर ज्यादा है तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। और आपको पूछा है विच गैस इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर, तो किसका जो है रेशियो ज्यादा है, तो यहाँ पर देखो हमें क्रिप्टॉन का रेशियो ज्यादा दिख रहा है। ओके क्रिप्टॉन का रेशियो ये हायर दिखाई दे रहा है, इसलिए क्रिप्टॉन का जो है क्रिटिकल टेम्परेचर हाईएस्ट होगा। और सबसे लोवेस्ट किसका होगा फिर, तो देखो नियॉन का। ओके तो नियॉन का जो है सबसे लोवेस्ट होगा और क्रिटिकल टेम्परेचर जो है क्रिप्टॉन का ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन दिस क्वेश्चन यू हैव गिवन द यूनिट ऑफ वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन पैरामीटर ए इन P plus n square upon v square into v minus nb इक्वल टू nRT। ओके एक आपको वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, इस गैस इक्वेशन में जो पैरामीटर a है उस पैरामीटर a की यूनिट क्या है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन जो यूनिट निकालने के होते हैं बहुत सिंपल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो आपको दो टर्म दिया हुआ है p और v। ओके तो p के साथ यहाँ पर an स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि p प्लस an स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, ओके इस तरीके से आपको ये टर्म दिया हुआ है। ओके पूरी इक्वेशन नहीं भी देखा आपने तो चलेगा। ठीक है, तो देखो इस टर्म में सिर्फ इस पॉइंट को देखो आप, तो प्रेशर में और कुछ एक टर्म ऐड है, मतलब प्रेशर में और एक कुछ टर्म ऐड है, मतलब प्रेशर प्लस समथिंग। ओके दैट इज अ प्रेशर। मतलब यहां पर अगर मैं बोलूं ओके तो यहां पर ये जो प्रेशर है जिसकी यूनिट एटमॉस्फेयर है, तो n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इसकी यूनिट टोटल की यूनिट भी क्या होगी, एटमॉस्फेयर होगी। ठीक है, तो यहां पर आपको a की यूनिट निकालना है। तो देखो यहां पर a n स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो एटमॉस्फेयर है v स्क्वायर को उधर लेकर जाओ इनटू v स्क्वायर। ठीक है, देन n स्क्वायर को भी इधर लेकर जा सकते हैं आप लोग। ओके तो डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। अब देखो यहां पर a इक्वल टू एटमॉस्फेयर, देन v क्या है, v की यूनिट हम लेते हैं क्यूबिक डेसीमीटर में। ओके या हम लीटर में लेते हैं, लीटर को ही हम क्यूबिक डेसीमीटर कहते हैं। ओके तो क्यूबिक डेसीमीटर और v का जो स्क्वायर है, ओके क्यूबिक डेसीमीटर का भी स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 2। ओके आप इसको स्क्वायर में लेंगे, देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल। ओके n, तो इसको हम मोल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो a इक्वल टू एटमॉस्फेयर, ये क्यूबिक डेसीमीटर का ओके डेसीमीटर उसका पावर आ जाएगा 6। ओके मोल स्क्वायर है। ओके तो यहाँ पर क्या आएगा, मोल रेज़ टू -2। ओके
तो यहाँ पर ओके जो यूनिट आएगी हमारी ओके मोल रेस टू सॉरी यहाँ पर ऑप्शन में -2 यहाँ पर ओके ऑप्शन में यहाँ पर -2 है ओके। तो यहाँ पर जो यूनिट आएगी एटमॉस्फेयर Dn⁻⁶ पर मोल स्क्वायर ओके ये यूनिट आएगी। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। सिमिलरली अगर आपको बी की यूनिट अगर कैलकुलेट करने के लिए कहता तो आप इसको भी जो है एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो जैसे हमने यहाँ पर किया। अगर आपको बी की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता कि बी की यूनिट क्या होगी, तो देखो यहाँ पर बी की यूनिट अगर आपको निकालना है तो देखो यहाँ पर ओके इस बी के साथ ओके आपको यहाँ पर दिया, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओके बी माइनस एन बी इस तरीके से दिया हुआ है। मतलब वॉल्यूम में से कुछ टर्म माइनस हो गई तो भी जो है यूनिट क्या होगी, वॉल्यूम क्या आएगी। मतलब दीज आर वॉल्यूम जो कि क्यूबिक डेसीमीटर में है, उसमें से जो वैल्यू निकली यहाँ से वो भी वैल्यू वो भी जो है वॉल्यूम की ही कंसिडर की जाएगी। मतलब यहाँ पर ये जो टर्म है एन बी इसकी यूनिट भी क्या होगी, इसकी यूनिट भी होगी वॉल्यूम की, मतलब यहाँ पर होगी bm क्यूब ओके। आपको जो है b की यूनिट निकालनी तो n को इधर लेकर जाओ तो dm क्यूब डिवाइडेड बाय n मतलब dm क्यूब। अब डिवाइडेड बाय n जो है मोल है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं dm क्यूब पर मोल, ठीक है। तो ये जो यूनिट है किसकी है, b की, ठीक है। तो अगर आपको a की यूनिट बोला है तो इस तरीके से b की यूनिट बोला है तो इस तरीके से आप a और b दोनों की यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर dm क्यूब पर मोल ये जो है b की यूनिट है ओके, b की यूनिट है और यहाँ पर ये जो है a की यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको a की यूनिट पूछा है इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए होम ओनर यूजेस 4 into 10⁻³ मीटर क्यूब ऑफ मीथेन गैस ओके, मीथेन गैस। और यहाँ पर आपको बोला है अज्यूम मीथेन इज एन आइडियल गैस ओके। तो होम ओनर क्या कर रहा है, यूज कर रहा है ओके 4 into 10⁻³ मीटर क्यूब ऑफ मीथेन इन ए ईयर, एक साल में, टू हीट हिज होम अंडर द प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर एंड 300 केल्विन जो है टेम्परेचर। द मास ऑफ गैस यूज्ड इज x into 10⁵ ग्राम। मतलब जो वॉल्यूम ऑफ गैस उसने जो गैस यूज किया है उसका मास कितना है ओके। तो x into 10⁵ ग्राम। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो वैल्यू ऑफ x इज तो नियरेस्ट इंटीजर आपको वहां पर एक होल नंबर में आपको दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर होम ऑनर ओके जो गैस यूज कर रहे हैं उसका वॉल्यूम दिया है आपको, तो जो टर्म दिया हुआ है वो आप उसको फटाक से पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम आपको दिया है, वॉल्यूम इज व्हाट, तो वॉल्यूम आपको दिया है 4 into 10⁻³ मीटर क्यूब ओके। इतना आपको मीथेन गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है। देन इन अ ईयर टू हीट हिज होम अंडर द प्रेशर, प्रेशर आपको दिया है P is equal to 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर है T equal to 300 केल्विन ओके। तो मास ऑफ गैस मतलब वेट ऑफ ओके वेट आपको मीथेन गैस का कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर R आपको जो दिया हुआ है R वो दिया है 0.083 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। मतलब यहाँ पर लीटर में दिया हुआ है आपको ओके, किसमें दिया है, लीटर में। और यहाँ पर वॉल्यूम जो है लीटर में होना चाहिए था लेकिन मीटर क्यूब में दिया है। तो जैसा कि आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ लीटर, तो मैं यहाँ पर मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा 4 into 10⁻³ इंटू मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ लीटर, देयरफॉर यहाँ पर 10⁻³ लीटर ओके। मैंने यहाँ पर इसको ऑलरेडी पहले यहाँ पर इसको पहले यहाँ पर इसको पहले कन्वर्ट करके रख दिया, ठीक है, क्योंकि हमें आसानी होगी। अब देखो अज्यूम करना है कि मीथेन एक आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस इक्वेशन हमको पता है ओके, वी नो आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT ओके। तो यहाँ पर PV इक्वल टू n क्या है, n इज नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल होते हैं मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास ओके इनटू RT। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास, ठीक है। अब ये जैसा कि आपको पता है मीथेन गैस है, तो मीथेन गैस का जो मास होता है ओके मीथेन का जो मोलिकुलर मास है ओके वो 16 होता है, किसके लिए, मीथेन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसे पुटअप करना है। तो W कैलकुलेट करना है आपको, तो पहले इसको रीअरेंज कर लेंगे फिर वैल्यू पुटअप करेंगे। तो W इक्वल टू
ओके, तो यहाँ पर आएगा P इंटू पी इंटू एम डिवाइडेड बाय R इंटू टी। ठीक है, तो ये आपने इसको जो है पहले रीअरेंज किया। देन P दिया आपको कितना, तो 1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, 1 एटमॉस्फेयर इंटू V दिया आपको 4 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3 लीटर। ओके, देन M दिया है मास। ओके, मास किसमें होता है, तो मास होता है 16 और ये ग्राम पर मोल। ओके, मास होता है ग्राम पर मोल, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ग्राम, क्योंकि हम यहाँ पर इसको ओके ग्राम पर मोल। तो M पुटअप किया आपने, R की वैल्यू पुटअप करो, तो R इज इक्वल टू 0.083 लीटर एटमॉस्फेयर। ओके, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ओके, लीटर एटमॉस्फेयर R आपको दिया है, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ओके, पर इसको आप नीचे लिख सकते हो पर केल्विन पर मोल। ठीक है, इस तरीके से इनटू T दिया आपको 300 केल्विन। ठीक है, अब यहाँ पर जो कॉमन टर्म है उसे आप कैंसिल कर सकते हो, जैसे कि आप यूनिट को पहले यूनिट को सॉल्व कर दो, एटमॉस्फेयर कैंसिल, केल्विन कैंसिल, ये अपॉन मोल और ये अपॉन मोल कैंसिल। ठीक है, देन और ये लीटर कैंसिल। ओके, तो जो भी बचता है सिर्फ यूनिट बचती है, ग्राम बचता है। ठीक है, तो जो भी हमारा सॉरी यहाँ पर प्रेशर नहीं है, वेट है। ओके, तो वेट आएगा हमारे यहाँ पर। ओके, जिसकी यूनिट होगी ग्राम में। तो देखो यहाँ पर 300। ओके, और यहाँ पर जो है आप अच्छा ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो 4 इंटू 16। ओके, तो ये हो जाएगा 64 और यहाँ पर ओके इंटू 10 टू द पावर 6। ओके, 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। देन अब यहाँ पर 300 इंटू 0.083, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आता है 24.9 के आसपास आता है, 24.9। देन इसको भी अगर आपने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आएगी 2.57। ओके, 2.570 इंटू 10 टू द पावर 6 और यहाँ पर जो ग्राम था वो हमने ग्राम एज इट इज रखा है। ठीक है, तो 2.570 इंटू 10 टू द पावर 6 ग्राम। ओके, इसमें आ रहा है। तो अब आपको जो है पूछा है वो 10 टू द पावर 5 में पूछा है, तो यहाँ पर तो 6 है तो एक पावर कम कर देंगे, तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 25.7 इंटू 10 टू द पावर 5 ग्राम। ओके, और आपको पूछा है नियरेस्ट इंटीजर, तो नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा इसका, तो W इक्वल टू ओके, तो ये 0.7 जो है 5 से ज्यादा है। ओके, 5 से बड़ा है, इसलिए हम उसके आगे का जो डिजिट है उसको जो है 1 से बढ़ा देंगे, तो 25 का 26 हो जाएगा। ठीक है, तो नियरेस्ट इंटीजर होगा 26 ग्राम। तो ये एक न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप का एक क्वेश्चन था जीई में। ओके, जो कि आपको पूछा है, तो हमारा जो आंसर है ओके x इक्वल टू 26 ग्राम। तो यहाँ पर जो है 26 इंटू 26 इंटू 10 टू द पावर 5 ग्राम। ओके, इस तरीके से आपको वैल्यू आती है, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 26। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको सभी को समझ में आया होगा। एन एलपीजी सिलेंडर कंटेन गैस एट अ प्रेशर ऑफ 300 kilopascal। ओके, प्रेशर ऑफ 300 kilopascal एट 27 डिग्री सेल्सियस। आपको ये बोला है कि एक सिलेंडर है। ओके, जो भी सिलेंडर है कंसीडर करो ये सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर में जो एलपीजी गैस है उस गैस का जो प्रेशर है, ओके प्रेशर है 300 kilopascal। ओके, एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सिलेंडर कैन विथस्टैंड द प्रेशर ऑफ 1.2 10 टू द पावर 6 पास्कल। मतलब सिलेंडर ओके विथस्टैंड द प्रेशर, मतलब मैक्सिमम प्रेशर कितना हैंडल कर सकता है, मतलब इस सिलेंडर का मैक्सिमम प्रेशर अगर आप 1.2 10 टू द पावर 6 अगर रखोगे तो उतना ओके उससे ज्यादा अगर आप रखोगे तो सिलेंडर जो है फट जाएगा। ओके, तो ये बोला आपको सिलेंडर कैन विथस्टैंड द प्रेशर ऑफ 1.2 इंटू 10 टू द पावर 6 पास्कल। मतलब ये एक जो है मैक्सिमम प्रेशर है। ओके, मैक्सिमम प्रेशर ओके कौन सा एक मैक्सिमम प्रेशर है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 6 पास्कल।
ओके, इसके अबो अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, ओके, तो सिलेंडर जो है विथस्टैंड ना रहते हुए क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, मतलब फट जाएगा। ओके, द रूम इन विच द सिलेंडर इज केप्ट कैचेस फायर। ओके, यहाँ पर जिस रूम में सिलेंडर को रखा गया है, ओके, उस रूम में क्या है, सिलेंडर ने फायर को कैच किया। ओके, मतलब वो आग पकड़ लिया। तो मिनिमम टेम्परेचर एट विच द बस्टिंग ऑफ सिलेंडर विल टेक्स प्लेस, मतलब ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिस पर बस्टिंग ऑफ सिलेंडर जो है ऑकर होती है। ओके, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब देखो, आपको ये बोला है कि जिस रूम में सिलेंडर को रखा है, ओके, तो वहां पर जो है सपोज ऐसे जो है फायर है। ओके, फायर है मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। ओके, जिस रूम में सिलेंडर रखा है वहां पर उसके आसपास में क्या है, एक फायर कैच किया है जिसका टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इस सिलेंडर में जो गैस है उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ऑब्वियसली प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक है। और अगर प्रेशर बढ़ा तो ये सिलेंडर मैक्सिमम इतना टेम्परेचर जो है हैंडल कर सकता है। इसके अबो अगर टेम्परेचर गया, सॉरी प्रेशर गया, तो यहाँ पर ये सिलेंडर क्या होगा, फट जाएगा। ओके, बस्टिंग ऑफ सिलेंडर विल टेक्स प्लेस। ओके, तो इस प्रेशर पर जो टेम्परेचर होगा, ओके, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच बस्टिंग ऑफ सिलेंडर विल टेक्स प्लेस, तो मैक्सिमम इस टेम्परेचर तक, ओके, इस प्रेशर तक, ओके, जो मतलब इस सिलेंडर की कैपेसिटी इस प्रेशर तक है, और इस प्रेशर के अबो जो है वो प्रेशर हैंडल नहीं करेगा। तो इस प्रेशर पर, इस मिनिमम प्रेशर पर जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू गे-लुजैक्स लॉ, ओके, अकॉर्डिंग टू गे-लुजैक्स लॉ, आपको पता है, देखो दो कंडीशन है, एक सिलेंडर एक नॉर्मल कंडीशन में है, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर, और एक वो कंडीशन जिस पर, ओके, बस्टिंग ऑकर हो रही है, या मिनिमम कंडीशन जिस पर बस्टिंग विल टेक्स प्लेस। ओके, तो ये कंडीशन, तो यहाँ पर दो प्रेशर और दो टेम्परेचर दिए हुए, और यहाँ पर देखो सिलेंडर क्या है, ओके, सिलेंडर फिक्स है, तो यहाँ पर जो है वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके, आपको गे-लुजैक्स लॉ का जो रिलेशन है वो पता है क्या है, तो एक सेम गैस जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट है और उसके जो है दो टेम्परेचर और दो प्रेशर कंडीशन में अगर आप उसे रखते हैं, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या आएगा, तो सपोज आप इस कंडीशन को 1 कंसीडर कर लो, इसको 2 कंसीडर कर लो, तो P1 T1, इसको आप P2 T2 कंसीडर कर सकते हो। तो रिलेशन है P1 बाय T1 इक्वल टू P2 बाय T2, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में, ओके, आपको जो T2 है वो कैलकुलेट करना है। तो T2 क्या आएगा, फिर T2 को इधर लेकर आओ। ओके, ये रिलेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, P2 इंटू T1 डिवाइडेड बाय P1, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप वैल्यू पुटअप कर सकते हो, T2 इक्वल टू P2, ओके, P2 कितना है 1.2 10 to the power 6 पास्कल, ओके, इनटू T1 कितना है, तो देखो T1 27 डिग्री सेल्सियस में, ओके, तो डिग्री सेल्सियस में, तो केल्विन में कितना हो गए, ओके, तो आप केल्विन में से पुटअप कर सकते हो कितना, इसे आप सॉल्व करोगे तो ये 300 केल्विन आएगा, ठीक है। तो मैं इसे केल्विन में पुटअप करता हूं, तो 300 केल्विन, ठीक है, डिवाइडेड बाय देन P1 दिया आपको 300 किलो पास्कल, तो आपको देखो एक पास्कल में दिया हुआ है और एक किलो पास्कल में दिया है, तो दोनों की यूनिट को आपको सेम करना है, तो किलो हटाना है, सिर्फ पास्कल रखना है, क्योंकि यहाँ पर पास्कल है, तो किलो पास्कल मतलब यहाँ पर मैं 10 to the power 3 पास्कल ऐसे उसे लिख सकता हूँ, ठीक है। देन अब इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो 300 कैंसल, 10 to the power 3, और यहाँ से 10 to the power 3 कैंसल, तो बचेगा 3, पास्कल कैंसल, ओके। तो टेम्परेचर जो है यहाँ पर एज इट इज रहेगा केल्विन, ओके, तो T2 इक्वल टू 1.2 इंटू 10 to the power 3 केल्विन, ओके, केल्विन में आ रहा है, तो इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इट इज इक्वल टू 1200 केल्विन, ओके। तो टेम्परेचर T2 कितना है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर ये सिलेंडर 1200 केल्विन तक जो है हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो आपको जो है मिनिमम टेम्परेचर किसमें पूछा है, इन डिग्री सेल्सियस, ओके,
डिग्री सेल्सियस में पूछा है, तो हमने जो कैलकुलेट किया वो केल्विन में किया, तो इसको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो T2 इक्वल टू, तो 1200 माइनस 273, ओके, तो कितना आता है ये, T2 इक्वल टू 927 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर ओके आएगा दैट इज 927 डिग्री सेल्सियस। ठीक है।